हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आयुर्वेद डॉक्टर के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अब आयुर्वेद सब्जेक्ट को यूजीसी नेट में जोड़ दिया गया है। यूजीसी नेट परीक्षा में आयुर्वेद बायोलॉजी विषय को जोड़ा गया। अभी हम बात करेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग या हमारे आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स यूजीसी नेट के बारे में अभी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते होंगे जितनी अदर मेडिकल फील्ड्स के हम लोग रखते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें कोई भी एक विषय होता है, उसे अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप डायरेक्ट या तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे लगते हैं और इसमें फेलोशिप भी दी जाती है। इनिशियली जो स्टाइपेंड मिलता है, इससे जो पीएचडी कराई जाती है यूजीसी नेट के द्वारा, उसमें इनिशियल जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहेगा 40,000 प्लस स्टाइपेंड मिलेगा। जब जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, 5 साल का पीएचडी होता है, ये तो जानकारी आपको होगी। जब एसआरएफ शुरू हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तब आपकी जो होती है स्टाइपेंड भी बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा में आयुर्वेद बायोलॉजी विषय जोड़ा गया। जैसे कि मैं बता दूं, ये है क्या, रांची से प्रसिद्ध हुआ है ये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नेट ने राष्ट्रीय पात्र परीक्षा नेट में आयुर्वेद बायोलॉजी विषय जोड़ा गया। ये निर्णय नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया है। इसमें युवा शोध एवं नवविचार ला सकेंगे। ये मेनली तौर पे जो होता है रिसर्च इसमें रहती है। इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ आई है, यूजीसी नेट 2024 आयुर्वेद बायोलॉजी एडेड एस न्यू सब्जेक्ट। बहुत ही खुशखबरी वाली बात है आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर से। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 द सिलेबस ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ugcnetonline.in। इस पे आप जो सिलेबस है, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, इस एग्ज़ाम में क्या पैटर्न रहेगा, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, ये सारा सिलेबस आप ugcnetonline.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। हम थोड़ा उस सिलेबस को बता भी देंगे कि ये क्या रहने वाला है। जैसा कि ये न्यूज़ है हिंदुस्तान टाइम्स की, आयुर्वेद बायोलॉजी इज़ नाउ अ सब्जेक्ट इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम। चेक डिटेल्स आप बारे में चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज़ एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्फॉर्म दैट आयुर्वेदा बायोलॉजी इज़ नाउ इंट्रोड्यूस एज सब्जेक्ट इन द यूजीसी नेट। मतलब ये तो बहुत सारे सभी न्यूज़पेपर में निकल ही चुका है। और ये होगा कब, ये होगा दिसंबर 2024 सेशन में। एप्लीकेंट्स will be able to register for the new UGC NET 2024 subject will applying for the दिसंबर 2024 एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म। दिसंबर 2024 में ये यूजीसी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो एप्लीकेंट्स होंगे वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ हम बता देते हैं इसके बारे में क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी राष्ट्रीय पात्र परीक्षा नेट में आयुर्वेद बायोलॉजी सब्जेक्ट जोड़ा गया है। यूजीसी मतलब नेट जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को तो आप भली बात ही जानते ही होंगे। इतना बड़ा अभी स्कैम ही चला था कुछ, जो नीट का हुआ था, वो परीक्षा भी एनटीए कराता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम भी यूजीसी नेट जो है वो कौन कराता है, एनटीए कराता है, के ज़रिए नेट आयोजित करता है। यूजीसी नेट परीक्षा वर्ष में जून और दिसंबर में होती है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। यूजीसी से विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर इस वर्ष दिसंबर से आयुर्वेद बायोलॉजी को भी अतिरिक्त विषय के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत इस तरह के नए विषयों को उच्च शिक्षा में जोड़ने की पहल की गई है। आयुर्वेद जीव विज्ञान का सिलेबस यूजीसी नेट की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। पारंपरिक भारतीय ज्ञान विज्ञान की ओर युवा को आकर्षित करने के लिए विषय जोड़ा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी युवाओं का रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। कई आयुर्वेदिक दवा निर्माण कंपनियों व आयुर्वेदिक अस्पतालों, शोध संस्थानों में रोजगार का सृजन होगा। साथ ही आयुर्वेद बायोलॉजी में पीएचडी के अवसर मिलेंगे। देखो, आयुष डॉक्टर्स मतलब आयुर्वेद डॉक्टर्स इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने यूजी डिग्री ली बीएमएस, इसके बाद आपने मास्टर डिग्री ली एमएस या एमडी की, आफ्टर डैट इसके बाद आप पीएचडी करते थे। तो पहले क्या रहता था, बड़ा ताम झमेला रहता था, इतना मुश्किल रहता था। लेकिन अब आपको एक आराम से एक सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है जो यूजीसी नेट के नाम से होगा।
और ये कौन कराता है, एनटीए कराता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, डायरेक्ट आपको किस में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका पीएचडी में हो जाएगा और आपको अच्छी स्टाइपेंड भी मिलेगी। कुछ लोग रिसर्च में भी जा सकते हैं और कुछ लोगों को ज़्यादा नॉलेज लेना है आयुर्वेद में अगर पढ़ना है तो उनके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होने वाली है। आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के बारे में भी क्या है। ठीक है, जैसे कि आप, मैं सिंपल भाषा में बताऊं, यूजीसी नेट फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी नेट। नो मोर अबाउट द यूजीसी नेट हेयर। लेटेस्ट अपडेट द यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का दिया हुआ है, कब हुआ था। जैसे कि हमने वेबसाइट इसकी फुल फॉर्म तो बता ही दी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे ये तो हुआ था इस बार दिसंबर 2024 में होने जा रहा है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो होगा आयुर्वेदा बायोलॉजी पेपर नाउ इन यूजीसी नेट। ठीक है, तो इसमें मैंने जैसा कि बताया इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के बारे में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आयुर्वेद बायोलॉजी सिलेबस क्या रहेगा। यूनिट 1 रहेगी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की हिस्ट्री क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। दूसरा यूनिट क्या रहेगा, फिजियोलॉजी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। तीसरा क्या रहेगा, शारीरिक रचना एंड क्रिया, मतलब क्रिया बोलते हैं फिजियोलॉजी को और शारीरिक रचना बोले तो एनाटॉमी, क्या रचनात्मक है। ठीक है, और पदार्थ विजनना एंड द्रव्य विजनना। ठीक है, ये आपको पढ़ना रहेगा। रासाशास्त्र और कल्पना एंड आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 6 में है आपका डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। यूनिट 7 में आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जेनोमिक्स, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। यूनिट 7 फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। यूनिट 9 में पढ़ेंगे आप बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ, आईपीआर एंड एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। यूनिट 10 में रिसर्च मैथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स एंड आयुर्वेद इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके लिए और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम हैंडल यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कन्फ्यूज़न वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छा हुआ है आयुर्वेद के लिए और आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना एमडी एमएस के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं और अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक होता है ना यूजीसी में भी, अब जो लोग परीक्षा देते हैं तो उन लोगों को भी बीएमएस के बारे में जानकारी मिलेगी और आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, सरकार आयुर्वेद के लिए बहुत काम कर रही है, तो इसका लाभ आपको उठाना चाहिए और इसमें अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलेगा जो कि कम नहीं होता है। अगर आप पहले 2 साल में 40,000 प्लस स्टाइपेंड आपको मिल जाता है और थर्ड ईयर से आपको इसके ऊपर भी मिल सकता है, 50K के प्लस भी मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आप दिसंबर 2024 में इसके लिए फॉर्म फिल किए जाएंगे। जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हों इसको फिल कर सकते हैं और फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।